राष्ट्रीय हिंदू संगठन के मेरे प्यारे साथियों, आज हमें गर्व है कि आरएचएस कम्युनिटी के रूप में राष्ट्रीय हिंदू संगठन को एक अच्छा ऐप मिला है, जिसके माध्यम से हम अपने संगठन की गतिविधियों को, अपने संगठन के मूल्यों को जन जन तक पहुंचा सकते हैं, संगठन में लोगों को जोड़ सकते हैं और संगठन के अंदर, संगठन के सदस्यों के अंदर, संगठन से जुड़े हुए लोगों के अंदर उस विचारधारा का प्रवाह हम दे सकते हैं जो आवश्यक है किसी संगठन को आगे बढ़ने के लिए, उन्नतशील बनने के लिए और समाज के लिए अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। इस उद्देश्य से निश्चित रूप से राष्ट्रीय हिंदू संगठन का आरएचएस कम्युनिटी ऐप संगठनात्मक सशक्तिकरण और सदस्य विस्तार तथा हिंदू समाज के डिजिटल एकीकरण में एक माध्यम बन सकता है, एक प्रभावशाली माध्यम बन सकता है। इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा और क्या कैसे करना होगा, इस विषय पर हम एक दृष्टिपात कर रहे हैं आज के इस अंक में। पहली चीज़, हमें निश्चित रूप से जब यह ऐप बना है तो उसके उद्देश्य को दृष्टिगत रखना होगा। राष्ट्रीय हिंदू संगठन का आरएचएस कम्युनिटी ऐप निश्चित रूप से एक साधन मात्र नहीं, तकनीकी साधन मात्र नहीं, बल्कि सनातन समाज के डिजिटल परिवार को केंद्र बना करके बनाया गया है। इस योजना का उद्देश्य है अधिकाधिक नए सदस्यों को संगठन से जोड़ना, उन्हें सक्रिय बनाना और उनके माध्यम से समाज में संगठन की जड़ें जो हैं उनको मजबूत करना। दूसरा उद्देश्य हमारा निहित है वह त्रिस्तरीय जिसे हम कह सकते हैं रणनीति के तौर पर इसमें आकर्षण बढ़ाना, लोग जो इनसे जुड़े उनको जोड़ना यानी संलग्नता और सक्रियता उनके अंदर बढ़ाना तथा स्थायित्व देना। जो लोग जुड़े वो हमारे साथ लगातार अनवरत रूप से जुड़े रहें, इस बात पर हमको जोर देना होगा। आकर्षण बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से नए सदस्यों को हमें जोड़ना होगा। भावनात्मक और डिजिटल जो अभियान हमारे हैं उन्हें चला करके लोगों तक पहुंचना होगा और संगठन के जो उद्देश्य हैं, संगठन के जो भाव हैं, संगठन की जो विचारधारा है उन तक पहुंचाना होगा, सनातन के महत्व को बताना होगा। अगली चीज़ निश्चित रूप से मैंने प्रश्न उठाया है संलग्नता का, तो संलग्नता जुड़े हुए सदस्यों को सक्रिय करने की प्रक्रिया है, उन्हें संवेदनशील और संवादशील बनाने की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से वो नियमित रूप से अपने मानसिक स्तर की जो भूख होती है उसको मिटाते रहेंगे, जिससे वो कभी यह न समझ पाएँ कि हमें इस संगठन से जो मिलना चाहिए उसमें कोई कमी है। वह विचारधारा हो सकती है, वह मानव जीवन को उन्नतशील बनाने के लिए जो प्रक्रिया है या जो नियम निर्धारित किए गए हैं वह सब हो सकता है। उन सब को लेकर के निश्चित रूप से राष्ट्रीय हिंदू संगठन अपने जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए लोगों को संलग्न बना करके उनको जोड़े रखने के लिए प्रयत्नशील हो सकता है। अगला चीज़ निश्चित रूप से हमारा जो विचार है वह है स्थायित्व के प्रति। जो लोग जुड़े वे हमसे जुड़े रहें, ऐसा नहीं कि जुड़ें और जुड़ करके अलग हो जाएं। संगठन से कोई भी सदस्य जब जुड़ता है तो संगठन बहुत कुछ करता है, उसके लिए विभिन्न प्रकार से विकास के लिए काम करता है, विशेष प्रकार से सनातन के प्रति प्रतिबद्धता जो होती है हिंदुओं की, सनातनियों को, उसको बताने और उनके अंदर जागरूक करने के लिए प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से यह आवश्यक होता है कि जो लोग हमसे जुड़ें वो अस्थायी रूप से जुड़ें, जिससे हमारे द्वारा संगठन के द्वारा किए हुए जो प्रयास हैं या किए गए जो कार्य हैं वे असफल न हों या कहीं धूल मिट्टी में न मिलें। इस तरह से निश्चित रूप से हम निवेदन करेंगे आप सबसे कि जिन सदस्यों को जोड़िए उनको अपनी विचारधारा से हमेशा ओतप्रोत रखिए, जिससे वे हमसे जुड़े रह सकें। उनको जो उनका कार्य करने का भाव है वह उनमें बना करके रखिए। तीसरी चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के ज़माने में, डिजिटल एवं भौतिक प्रचार। संगठन की जो गतिविधियां हैं उन्हें सोशल मीडिया पर प्रचारित करिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे माध्यम से आरएचएस कम्युनिटी ऐप को डाउनलोड करने के लिए लोगों को प्रेरित करिए और प्रचार प्रसार करिए कि राष्ट्रीय हिंदू संगठन का अपना ऐप इस समय
मार्केट में है, गूगल स्टोर पर अवेलेबल है, उसको लोग डाउनलोड करके जो है संगठन से जुड़ें और संगठन की विचारधारा से परिचित हों। इस प्रकार से निश्चित रूप से अगर हम QR कोड जैसे अभियान चलाते हैं या अन्य तरह के कार्यक्रम चलाते हैं, मंदिर या सभा में ऐप के लिए वहाँ एक QR कोड चिपकाते हैं, तो निश्चित रूप से उसको स्कैन करके लोग जुड़ेंगे और उससे संगठन को भी लाभ होगा और साथ ही साथ अपने सनातनी समाज को भी आगे बढ़ने का एक प्रशस्त मार्ग मिलेगा। साथियों, रेफरल सिस्टम हमारे ऐप में दिया गया है और इस रेफरल सिस्टम से लोगों को प्रतिष्ठा पॉइंट मिल रहे हैं और उसका उपयोग करके निश्चित रूप से जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको उत्साह होगा कि उनके प्रतिष्ठा पॉइंट बढ़ रहे हैं, समाज में ऐप पर उनका सम्मान बढ़ रहा है, इससे भी वे निश्चित रूप से लाभ उठा सकते हैं। हमारे जो युवा श्रेणी के लोग हैं उनको निश्चित रूप से आकर्षित करने के लिए अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। RHS यूथ आइकॉन और धर्म वॉरियर यानी धर्म योद्धा के रूप में भी निश्चित रूप से हम लोगों को जो है जोड़ सकते हैं। वे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के सम्मान पत्र इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं और इससे निश्चित रूप से संगठन के प्रति उनका आकर्षण जो है वो बढ़ेगा। सेवा आधारित कुछ कार्यक्रम भी हम कर सकते हैं, जैसे वृक्षारोपण हुआ, रक्तदान हुआ या अन्य तरह के गौ सेवा जैसे कार्यक्रम हैं, वो ऐसे अभियानों से जोड़ करके इस ऐप के माध्यम से हम उनका अपनी कार्य योजनाओं को बता सकते हैं और उनको आकर्षित कर सकते हैं। एक अलग तरह से अगर हम सोचें तो निश्चित रूप से इन सब को करने के लिए हमें अपनी एक कार्य योजना बनानी होगी और यह कार्य योजना निश्चित रूप से क्रमवार ढंग से होनी चाहिए और सतत होनी चाहिए। इस बिंदु पर हम कहना चाहेंगे कि सप्ताहों में हम अपने कार्यक्रम को, संगठन को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको विभाजित कर लें। पहले सप्ताह में हम प्रचार आरंभ करें, लोगों को ऐप के बारे में बताएं और जन जन तक जो राष्ट्रीय हिंदू संगठन की विचारधारा है उसको पहुंचाएं। ऐसा करने से निश्चित रूप से लोगों के अंदर क्या, क्यों, कैसे इत्यादि जो प्रश्न उठेंगे वे उनको प्रेरित करेंगे कि संगठन के और नज़दीक आएँ। संगठन के और नज़दीक आकर के वे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। ऐप के द्वारा हम परिचय भी कर सकते हैं, परिचय दे सकते हैं संगठन का सदस्यों को, हिंदू समाज को, और हिंदू समाज का परिचय संगठन तक पहुंच सकता है। इस तरह से जो कार्यक्रम हम करते हैं उससे निश्चित रूप से वो हमारे नज़दीक आएंगे और हमसे जुड़ने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। तो ऐप के परिचय और प्रचार सामग्री कुछ उन तक पहुंचा करके, लोगों तक पहुंचा करके निश्चित रूप से हम लाभान्वित हो सकते हैं। स्थानीय नेतृत्व और सदस्यों के साथ उनकी प्रशिक्षण या वक्तव्यों को आयोजित करके भी हम लोगों को अपनी विचारधारा से परिचित करा सकते हैं। लोग जो भ्रम में हैं, किसी भी तरह के भ्रम में डाला गया है किसी भी वर्ग के लोगों द्वारा, उन भ्रमों को दूर करके हम निश्चित रूप से सनातन की वास्तविकता, सनातन में छिपे हुए ज्ञान विज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारा धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक है और वैज्ञानिकता पर आधारित यह धर्म ही हमारी जीवन शैली है। केवल पूजा पाठ का ही विषय नहीं, बल्कि पूजा पाठ से होने वाले जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उसको भी हम बता सकते हैं। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर जैसा कि मैंने कहा QR कोड से प्रिंट किया हुआ बैनर लगा सकते हैं और लोग निश्चित रूप से आसानी से QR कोड के माध्यम से, आज सोशल मीडिया के ज़माने में, लोग जुड़ सकते हैं। हम जिन मित्रों को जानते हैं, जिन लोगों के नंबर हमारे कांटेक्ट में हैं, उनको भेज करके QR कोड लोगों को बता सकते हैं कि वे इस QR कोड को किस तरह से स्कैन करके किस तरह से राष्ट्रीय हिंदू संगठन के RHS कम्युनिटी ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किस तरह से संगठन की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं।
हर सदस्य को एक भाव लेना चाहिए कि कम से कम 5 नए सदस्यों को जोड़ना है और उन 5 नए सदस्यों को भी यह बताना है कि आप भी इसी तरह से, जिस तरह से मैंने किया, आप नए 5 सदस्य लेकर के संगठन में आइए और संगठन को आगे बढ़ाइए। ऐप में सेवा पॉइंट्स वगैरह की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो प्रतिष्ठा पॉइंट हमने कहा कि लोगों को उनकी गतिविधियों के लिए दिया जाए, उसमें जो सेवा भाव है उस सेवा भाव के लिए भी कुछ पॉइंट्स निर्धारित किए जाए, जिससे उनकी रुचि बराबर बनी रहे। शीर्ष रेफरर को डिजिटल सम्मान पत्र प्रदान करें। जो ज़्यादा लोगों को जोड़ते हैं उन्हें सम्मानित करें। यह हमारा दूसरे सप्ताह का कार्यक्रम होना चाहिए। तीसरे सप्ताह में अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें स्थानीय रूप में लोगों के पास जा कर के कुछ आयोजन करना होगा। जैसे समागम हुआ, कोई चालीसा पाठ हो सकता है, रामायण पाठ हो सकता है, या अन्य किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन हो सकता है। इसके द्वारा जगह जगह पर विशेष करके जो जिला के कार्यकर्ता हैं हमारे, उनके माध्यम से स्थानीय रूप पर कार्यक्रमों का अभियान चला करके हम लोगों को जोड़ सकते हैं। इन आयोजनों के द्वारा हम जो लाइव टेलीकास्ट हो उसको जो है सोशल मीडिया पर लोड करके लोगों को आकर्षित कर सकते हैं और उनके बीच में अपने संगठन को प्रभावशाली बना सकते हैं। हमारे चौथे सप्ताह में जो हमारा कार्यक्रम होना चाहिए वो होता है हमारा समीक्षा और सम्मान का आधार। हम अपने 3 सप्ताहों में किए गए कार्यक्रमों को जो है तराजू पे तौलें कि हमने क्या अच्छा किया, किन किन स्थानों पर हम सफल हुए, किन किन स्थानों पर हमें वांछित सफलता नहीं मिली और किस तरह से उसमें सुधार करके हम अपनी गतिविधियों को नया रूप दे सकते हैं। नवाचार को जोड़ करके कैसे हम परिवर्तन और परिमार्जन के द्वारा संगठन में अपने द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को और प्रभावशाली बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से चौथे सप्ताह में जैसा कि मैंने कहा, कुल सदस्यों की वृद्धि की समीक्षा का रिपोर्ट बनाना होगा। सक्रिय सदस्यों को आरएचएस कम्युनिटी में जो काम किया है, अच्छा काम किया है, उन्हें कोई भी नाम देकर, उदाहरण के तौर पे आरएचएस सेवा रत्न, आरएचएस सेवा सम्मान या इस तरह का कोई सम्मान पत्र जो दे करके डिजिटल रूप में हम उनको भी खुश कर सकते हैं और उनका लगाव जो है राष्ट्रीय हिंदू संगठन के प्रति जो है अनवरत रूप से बना रखने में मदद कर सकते हैं। ये सब 4 सप्ताहों के कार्यक्रम के बाद हमें अब विस्तार का एक बड़ा लक्ष्य लेना होता है और निश्चित रूप से उसके द्वारा हम अगले माह के लिए अपना विस्तार का लक्ष्य निर्धारित करें। आगे बढ़ते हुए हम 5वें बिंदु पर अपने सफलता के मापन और पुरस्कार एवं समीक्षा प्रणाली को किस तरह से और ज़्यादा श्रेयस्कर प्रभावशाली बना सकते हैं, इस बात पर हमको विचार करने की आवश्यकता होगी। तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा है, जो शीर्ष प्रदर्शनकर्ता हैं उनको जो है प्रमाण पत्र देंगे। जिलेवार लीडर बोर्ड प्रकाशित करेंगे, कौन कौन से लोग किस तरह से काम किए, कौन सा नेतृत्व करता रहे, कौन सा सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व करता रहे। ऐसे लोगों को एक सम्मानित करने के साथ साथ उनकी एक सूची बना करके सभी सदस्यों तक पहुंचाने से लोगों का मनोबल बढ़ेगा और लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। आगे अभियान के अंत में कुल वृद्धि की जो रिपोर्ट होगी उसको हमको बनाना होगा और प्रकाशित करना होगा। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और शीर्ष नेतृत्व को, संगठन के शीर्ष नेतृत्व को नई दिशा निर्धारित करने में भी आसानी होगी। 6वें बिंदु पर हम कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से हमारा यह आरएचएस कम्युनिटी ऐप केवल सूचना मंच न बना रह करके रह जाए, केवल सूचना का एक मंच ही नहीं रहे, बल्कि सनातन चेतना और आधुनिक स्वरूप का एक मापदंड लिए हुए स्तंभ बने। वह स्तंभ जो लोगों को आज ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर मार्गदर्शन करता रहे। साथियों, जब हर हिंदू इसमें अपनी भूमिका और योगदान को देखेगा, संगठन को आगे बढ़ते हुए देखेगा, तो यह निश्चित रूप से डिजिटल आंदोलन
के रूप में राष्ट्रीय हिंदू संगठन की आत्मा को जगाएगा। और इस तरह से निश्चित रूप से संगठन की आत्मा बन करके यह ऐप न केवल हिंदू समाज को जागृत करेगा, बल्कि उसी के साथ साथ हिंदू समाज की राष्ट्रीय भावना को इतना श्रेष्ठ और उच्चतर बनाएगा कि उससे भारत राष्ट्र का स्वयं विस्तार होने का मार्ग प्रशस्त होगा। और इस तरह से हम निश्चित रूप से राष्ट्रीय हिंदू संगठन के आरएसएस कम्युनिटी ऐप को अपने सार्थक और प्रभावकारी कार्यक्रमों के द्वारा जन जन तक पहुंचा सकते हैं, उसके माध्यम से लोगों को जोड़ सकते हैं। और यही नहीं, जो हमारे प्रयास हैं उसकी सफलता को भी हम उच्चतर स्तर तक पहुंचा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ इस अंक का मैं समापन कर रहा हूं। विश्वास है आपको अगर ये विचार अच्छे लगेंगे तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।